सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आई एम खड़े गायक गीत नंबर 261, आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 261, मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्हें। सब खड़े होके गाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, आप हमारे मंदिर में जैकब इलियास जो चाइल्ड डिवाइन संघ रह चुके हैं, काफी लंबे समय से सेवा किया, रिटायर हुआ, तो उनकी पूर्णकालीन सेवा में अभी भी जारी है और दिल्ली के प्रदेश में एक साल में अपनी सेवाएं चल रहे हैं। कल भी हमारे मंदिर में थे, अनुग्रहित वचन को सुनने के लिए अवसर मिला और वाकई में हम सब उस वचनों से आशीषित हुए और आज भी हम भाई से वचन सुनेंगे, प्रार्थना के साथ बैठे भाई को अपने वचन की सेवा के लिए आमंत्रित करें। प्रभु के नाम की महिमा हो, praise be to the name of our beloved Lord Jesus Christ। बहुत खुशी के एक अनुभव है मेरे जीवन में, खास तौर से प्रभु परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोगों के सामने आते हैं, एक अलग से खुशियाँ है। It's a blessed feeling when you come in the fellowship with God's people, purchased by the blood of the Lord Jesus। मुझे इस मौका देने वाले लोगों की धन्यवाद देता हूँ। अभी प्रभु के वचन से देखने से पहले हम एक बार प्रार्थना करेंगे।
हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते हैं, इस प्यार के कारण हमसे बातें कीजिए। जो कुछ सीखना है हमें सिखाइए। इस बिल्डिंग के चारों तरफ अपने सदूतों को देखिए, शैतान कोई भी काम इधर न कर सके। मुझे आपके नाम की महिमा के लिए अभिषेक करते हुए इस्तेमाल कीजिए। इस सेवकाई के द्वारा आपकी नाम की महिमा मिल सके। हमारे आत्मिक जरूरतों को पूरा कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लंदन में एक लड़का म्यूजिक से बहुत क्रेजी था। वो एक दिन वो गरीब परिवार के लड़का था, सो म्यूजिक का आवाज कोई पियानो कोई बजा रहा है, उसके पीछे उसको कान लगा के वो घर के सामने आ गया। He was very crazy for music। और उसको पता चला कोई अंदर पियानो बजा रहा है। अगर बेल बजाएंगे तो पियानो बजाना बंद करेंगे। इन्होंने बेल नहीं बजाया, धीरे से वो डोर का लीवर प्रेस करके वो अंदर घुस गया। तो उन्होंने देखा एक औरत वहां पर बैठ के पियानो बजा रहा है, बिना आवाज के एकदम पीछे खड़। मैं कहा ही नहीं बोल रहा हूँ कि एक घटना हो चुका है। एक पियानो बजाती है, वो लेडी के पीछे आके बैठे हैं, मिमिक्स खड़े हैं बिना आवाज के। एंड ये एंजॉय, बहुत अच्छा लगा। कुछ देर के बाद ये लेडी को लगा ये छाया कमरे में ना, ये पीछे मुड़ के देखे हैं एक लड़का, वो भी अच्छा कपड़ा नहीं, गरीब करके लड़का है, एकदम गुस्सा होकर चिल्लाए, इतना हिम्मत है मेरे कमरे में आने की। ये लड़का वो सुन के मुस्कुराते हुए से बोलते हैं, आंटी आप एक सरदूत जैसे बजाती है। क्या बोला वो आंटी ने? इतना हिम्मत हो मेरे कमरे में आने के बिना अनुमति। You play like an angel, auntie. You play like an angel. You know what happened after that one sentence? The next sentence, अगला sentence वो auntie, this lady said is, बेटा, I'm sorry. उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने इनसे पूछा तू कौन है, क्यों आए हैं? इन्होंने बोला म्यूजिक के बारे में इनका जो जिज्ञासा है वो सब कुछ बता दिया। ये लेडी ने इसको सिखाया म्यूजिक। ये आप लोग देखेंगे 5 लाइन में जो म्यूजिक लिख सकते हैं। बचपन से मेरा सीएसआई का बैकग्राउंड था। अभी मैं सीएसआई का नहीं हूँ। उस समय मुझे ये मौका मिला ये सीखने का म्यूजिक। ये आंटी ने ये लड़का को म्यूजिक सिखाया एंड ही लर्न म्यूजिक। उसके बाद वो बचपन में छोटा सा लड़का था, उन्होंने एक म्यूजिक एक सॉन्ग कंपोज किया, म्यूजिक भी लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने एक म्यूजिक पब्लिशिंग कंपनी को ये अपना म्यूजिक भेज दिया। एंड देन उसके में उसने लिखा अगर ये छापने के लिए प्रिंटिंग के लिए लायक है तो प्रिंटिंग करना, उसके बदले में मुझे एक फ्लूट भेज देना। म्यूजिक पब्लिशिंग कंपनी उसको देखा, उसका वर्ड्स और उसका म्यूजिक सब बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने उसको एक फ्लूट भेज दिया। कई साल के बाद, कुछ दिनों के बाद ये वहां पे एक कन्वेंशन चल रहा था। उन लोगों ने सोचा, वहां के लोगों ने सोचा इस लड़का को बुलाएंगे, उनको बोलेंगे ये गाना वो खुद गा के सुनाए। और उस प्रकार ऐसा हुआ, ये लड़का आके खड़े होके ये अपना गाना गाने लगे। एक हिस्ट्री है, इतिहास है, उसका मीनिंग के बारे में लोग सोचते सोचते सुनते सुनते कई लोगों के आंखों में आंसू आ गया। लेटर ये लड़का सैकड़ों गीत क्रिश्चियन फील्ड में बहुत गाना कंपोज किए हैं, लेकिन वो बचपन में कंपोज किया वो गाना है ना, कई कलीसियों में वर्ल्ड फेमस हो गया, गाते हैं। खास तौर से प्रभु का वचन सुनाने से पहले ये गीत गाते हैं।
उसका ट्यून फेमिलियर है, आप जानते होंगे, लेकिन इसका पीछे का कहानी यही है। मैं गाना चाहता हूँ, if you can join with me, you're most welcome. It goes like this way. Sing the morning to me, wonderful words of life. Let me more of that beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the blessed one gives to all, wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Last stanza. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus only Savior, sanctify us forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. This little boy became world famous as a musician and composer of songs, and his name is Philip P. Bliss. That is his name. Internet maybe search करेंगे तो you can get all these things. Many Christian songs he composed. But ये गाना वो लड़का था, छोटा लड़का था उस समय, he composed this song as the first song. प्रभु उनके जीवन को इस्तेमाल किया प्रभु के नाम की महिमा के लिए। आइए हम आज का ये गाना और आज का मैसेज थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये गाने के लिए सोचा था। प्लीज टर्न विथ मी टू मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 2। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2। उसका पहला 2 पद पढ़ लीजिए, हिंदी में कोई। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। English message. And now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and we have come to worship him. ये wise men, इन लोग कितने लोग हैं करके बाइबल नहीं बताते हैं। उन लोग 3 गिफ्ट दिए उसके बारे में सोच के कुछ लोग अनुमान करते हैं 3 लोग हो गए, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है, मुझे मालूम नहीं कितने लोग हैं, क्योंकि कुछ बातें बाइबल में लिखा नहीं, उसके लिए भी कारण है, जानने से कोई फायदा नहीं है। सपोज ओके वो लोग 3 लोग हैं या 2 लोग हैं 5 लोग हैं, कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ बातें हैं बाइबल में जो कहाँ पे मेरी
यीशु मसीह का जन्म डिलीवरी किए हैं, वो एग्जैक्ट स्पॉट जानबूझ के पवित्र आत्मा ने बताया नहीं। बेथलेहम में हुआ, सराय में जगह नहीं था जो चटनी में लिटाया, और चटनी में बेबी को जन्म दिया करके बाइबल में नहीं लिखा, लिटाया, laid him in a manger। क्यों ऐसा बताया नहीं? इसके लिए कारण होता है। एक चीज मैं बोल दिया, जानने से कोई फायदा नहीं है। एक और कारण है, वो अगर बोल देता यीशु मसीह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस वो जगह को बनता है, लोग फिर वो जगह के ऊपर कुछ करेंगे। जानबूझ के प्रभु ने वो नहीं दिया। So people say, many people, okay, anyway, one thing is sure, plural है, बहुवचन है, कम से कम दो हो गए, दो या तीन, कुछ भी हो, that is not the main thing. These people were wise men, and there are 4 reasons है, 4 कारण है इन लोगों को बुद्धिमान लोग करके या वाइस बन करके बुलाया। वो 4 कारण हम थोड़ा सा देखेंगे इसको अध्ययन करते समय। There are 4 reasons why they were called wise men. Not because they got 100 out of 100 things. So when they saw the star, they understood 3 things. Number 1, a great king is born. एक महान राजा का जन्म हुआ है। Number 2, ये महान राजा का जन्म बेथलेहम में, यरूशलेम में, यहूदियों के देश में जन्मा है। They understood a great king is born in the land of Jews, यहूदियों के देश में जन्मा है। तीसरा, वो आराधना के लिए योग्य है। Now, 3 things they understood. उन लोग अपना यात्रा शुरू किया, and they wanted to see this baby boy who was born king of the Jews, यहूदियों का राजा का रूप में जन्मा है, वो आराधना के लिए योग्य है। उसको देखने के लिए उन लोग पूर्व देश से निकल के यात्रा शुरू किया। Now, one reason, first reason, they were believers. Why? How can we say that उन लोग विश्वासी है या नहीं? Bible says they have come for one particular thing. एक खास काम करने के लिए आए। We have come to worship Him. सब लोग प्रार्थना कई लोग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन केवल विश्वासी आराधना कर सकते हैं। Only you read Revelation chapter 19 में लिखा है, बहुत सारी चीजें वहां पे लिखा है worship के ऊपर। So they all fell down and worshipped with Almighty God. Worship केवल विश्वासी कर सकते हैं, केवल विश्वासी कर सकते हैं। किसी भी चर्च बिल्डिंग के कई बड़े-बड़े चर्च बिल्डिंग के सामने आपके सुबह आके जाके खड़े कर देखेंगे, तब देखेंगे कई लोग उसके सामने आके ऐसा कुछ करते हैं, प्रार्थना करते चले जाते हैं। प्रार्थना कोई भी कर सकते हैं, लेकिन केवल आराधना केवल विश्वासी लोग कर सकते हैं। हम कितने धर्मी लोग हैं, प्रभु ने अपना खून दे के हमें खरीद लिया, हम उसको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। हम अनाथ नहीं है, हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं है, दूसरा देश के अंग है, शरीर का अंग है प्रभु का। हाउ मच वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, कितना हम धन्यवाद देंगे उस प्यार के लिए। परमेश्वर ने हमको और आपको चुन लिया। बिफोर वी लव्ड हिम, हम उनसे प्यार करने से पहले, जब हम उनके दुश्मन ही थे, उन्होंने हमसे प्यार किया। महान सच्चाई को जानने के बाद you cannot keep quiet, you will worship him. They are going to worship the newborn king. So worship can be done only to the believers. विश्वासी केवल वर्शिप कर सकते हैं। उन लोग कैसे विश्वासी बन गए वो मुझे मालूम नहीं, मैं सोचता हूँ, मेरा अनुमान है, शायद दानियल के जीवन का असर इनके जीवन में आए होंगे। Many kings were ruled in Babylon. कम से कम 2 राजा लोग, नेबुकदनेस्सर and King Darius, दारा राजा और नेबुकदनेस्सर में they were
believers. How do we know? Both of them worshipped, praised the God of heaven. Nebuchadnezzar praised God of heaven. Only believers can. But Daniel और उनके 3 दोस्तों का जीवन इनके जीवन में असर किया. They believed in the true living God. So first reason why they were called wise men, not because they उनको बहुत सारे जानकारी थे सितारों के बारे में, नहीं. There are people who are studying about the star, लेकिन वो नहीं है, इनको बुद्धिमान करके परमेश्वर ने बुलाया. Number 1, they were believers. Believers के दिल में बहुत बड़ी इच्छा होता है प्रभु की आराधना करने के लिए. ये इच्छा एक सुंदर इच्छा है, बहुत अच्छा इच्छा है. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. Worshiping the Lord, and they are come. And now when they came to the so when they traveled, okay, और उसके बाद में पूर्व में तारा देखा है, पश्चिम की ओर अपना यात्रा शुरू किया. So कितना देर ले लिए होंगे? Near about little less than 2 years. ऐसा क्योंकि हेरोद राजा ने बाद में इनसे बातें करते हैं, कब तारा देखा है सब कुछ, उसके अनुसार उन्होंने आखिर में निर्णय लेते हैं 2 साल के और उसके कम उम्र के सारे लड़कों को मार डालने के लिए. So less than 2 years it took for them to travel. Less than 2 years. ये पश्चिम और यरूशलेम या यहूदियों का देश वो पश्चिम है तो पूर्व इसका इस तरफ है. Okay? So वहां से और यहूदियों का देश के बीच में ज्यादा तरफ मरुस्थल है, रेगिस्तान है. So वो पूर्व में तारा को देखने के बाद पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं. टाइम ले लिया नियर अबाउट लिटिल लेस देन 2 years. 2 साल से कम टाइम ले लिया. मीन्स 1 साल से ज्यादा है. ओके, सो मे बी 1.5 साल, आई डोंट नो, लेकिन 2 साल से थोड़ा सा कम टाइम ले लिया. उतना टाइम लेना है, मरुस्थल से जाना है. मरुस्थल आपको शायद देखे होंगे, गल्फ कंट्री में जाके देख सकते हैं. वंस एक मरुस्थल के अंदर आप थोड़ा सा प्रवेश किए, चारों तरफ देखो, ऑल द 360 डिग्री, कोई रोड नहीं है. केवल सारे जगह पे रेगिस्तान, रेत, आगे पीछे सामने पीछे सब जगह पे रेत, कोई रोड नहीं है. सो रोड नहीं है यात्रा करने के लिए. फिर कैसे दिशा मिल जाता है? पश्चिम की ओर तारा देके. सो तारा देके रेगिस्तान से यात्रा करना है और 1.5 या 2 साल से कम टाइम लेना है. It will tally with exactly one kind of travel. वो है कैमल के ऊपर. वो भी 24 आवर्स जर्नी नहीं है, केवल रात यात्रा करते थे. रात में क्यों लोग यात्रा कर सकते हैं? क्योंकि तारा तो रात में दिखाई देते हैं. सो दिन में लोग आराम करते हैं, रात को तारा देखते हुए डायरेक्शन मिलने के लिए, रोड नहीं है, डायरेक्शन मिलने के लिए तारा उनको मार्गदर्शन देते थे. और तारा को पीछे करते हुए, तारा को देख के डायरेक्शन को मिल के उन लोग आ गए. It will take exactly little less than 2 years, or it will cost more than 1,200 miles. उतना डिस्टेंस है पूर्व में पश्चिम की ओर यात्रा करते पहुंचने के लिए. और उतना डिस्टेंस पार करने के लिए जरूर बाइबल नहीं लिखा है कैमल के ऊपर बैठा है, लेकिन कैमल के अलावा और कोई यात्रा कर नहीं सकता है. घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा नहीं सकते मरुस्थल से. सो इट विल टैली एक्जैक्टली द टाइमिंग. इतना दूर, मोर देन 1000 माइल ट्रैवल करने के लिए, केवल रात में यात्रा करने के लिए. कैमल्स का स्पीड आपको मालूम है, कैमल किस प्रकार चलते हैं, उसी स्पीड इट विल टैली एक्जैक्टली लिटिल लेस देन 2 years. Glory of God is to conceal a matter. Proverbs 25 2 पढ़िए. वापस हम इधर मैं वहां पे बुकमार्क देखिएगा मैथ्यू 2 पर, और Proverbs 25 2. मेरे मेमोरी उतना ठीक नहीं है. Proverbs 25 2.
परमेश्वर की महिमा को हाँ रखने में, हाँ, गुप्त रखने गए प्रभु की महिमा, हाँ परंतु राजाओं की महिमा हाँ। तो बात को पता करने से हाँ, राजाओं का महिमा मीन्स आप और हम, उनका महिमा है उसको digging the buried treasure. When you study the Bible, you and I should enjoy. प्रभु का वचन अध्ययन करने से हमें जीवन में एक अनोखा खुशियां मिलता है. Okay, so these people they came. So first reason they were believers, and that's the reason God called them wise men. And the second reason we'll come back into Matthew chapter 2. Okay, then the what is the question? ये यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने इसका तारा देखा है पूर्व में, उसको प्रणाम करने आए हैं. ओके, इतना ही ये राजा हेरोदेस को बोल दिया. हेरोदेस ने क्या किया? He was troubled. क्यों ट्रबल हो गया? एक बच्चा का जन्म हो गया, उसमें क्यों ट्रबल करने की क्या जरूरत है? एक बच्चा का जन्म हो गया, इसमें ट्रबल होने की कोई जरूरत नहीं. But he was troubled. You know the reason? He was started thinking, ये दूसरा राजा, ये राजा है, राजा का जन्म हुआ है. लोग ऐसा पूछा. ओके, आपका कोई बेटा हुआ ऐसा नहीं पूछा. सो इन लोग क्यों यरूशलेम में आके राजमहल में आके पूछा? क्योंकि ये वाइस मैन एक फूलिश काम किया. वो क्या है? राजा का जन्म तो राजमहल में ही होगा ना. अभी तारा को देखने का जरूरत नहीं है. दिस इज द वन मिस्टेक दे डिड इट. तारा उनको राजमहल की और अगुवाई नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने सोचा राजा का जन्म तो राजमहल में ही होगा, अभी तारा का देखने का जरूरत नहीं है, तारा को छोड़ दिया. फूलिशनेस है, बेवकूफी का काम किया. फिर भी उनको परमेश्वर बुद्धिमान करके बोलते हैं. हम भी कभी कभी बेवकूफी का काम करते हैं, लेकिन प्रभु हमें बुद्धिमान करके बुलाते हैं. उसका कारण मैं अभी बताता हूँ, सेकंड रीजन अभी बताता हूँ. ओके, सो इन लोग आके यही पूछते हैं राजाओं का जन्म हुआ कहाँ है. एंड नाउ राजा घबरा हो गया. क्यों घबरा? एक बच्चा का जन्म हो गया, वो राजा बन जाएंगे, वो राजा बन जाएंगे तो मेरा कुर्सी चला जाएगा. ये डिजायर फॉर कुर्सी ना, कुर्सी का इच्छा, ये आदम और हव्वा पाप करने से पहले का पाप है. सबसे पहला पाप है कुर्सी. कुर्सी के लिए मैं आशा करता हूँ आपके कलीसिया में ऐसा रोग नहीं है. कुर्सी के लिए इच्छा है. हाँ, मुझे कमिटी में डिनोमिनेशनल चर्च में जो कमिटी के अंदर प्रवेश करने के लिए कितना कोशिश करते मालूम है. इलेक्शन कैंपेन भी करते हैं, वोटिंग, वो सब. धन्य हो, ये सब आप में नहीं है. तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. डिजायर फॉर कुर्सी वो ये रियलिटी है, सच्चाई है. मैं बोल रहा हूँ दैट इज देयर इवन टुडे. डिजायर फॉर पोजीशन, पोजीशन हमें चाहिए, प्रभु देगा, लेकिन उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं. गॉड नोज. आपको हर व्यक्ति के परिवार में आपको कुछ पोजीशन चाहिए, सोसाइटी में चाहिए, वर्किंग प्लेस में आपको पोजीशन चाहिए. वो प्रभु देगा, लेकिन आप उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं. सो they thought, अगर वो नया राजा बन जाएगा तो मेरा कुर्सी चला जाएगा. Jealousy. There's a biblical equation. Jealousy leads to hatred, and hatred leads to murder. जलन नफरत को पैदा करता है. नफरत आगे बढ़कर खून करने का, हत्या करने का प्रेरणा शैतान से मिलता है. Be careful with jealousy. Very dangerous. यूसुफ के जीवन पर देखो, यूसुफ के भाई को यूसुफ से पहले जलन हो गया था. उन्होंने कुछ भी बिगाड़ा नहीं भाई लोगों का. पापा ने उनको कलरफुल कोट दे दिया, प्लस उन्होंने 2 स्वप्न दे दिया, बस जलन हो गया. जलन, उसके जलन हम सबके फिर में आता है, लेकिन सॉरी बोलना जलन. प्रभु हमें माफ कीजिए. बच्चे लोगों को जलन होता है. बाजू वाले के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, बहुत अच्छा खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत उसके साथ मस्ती करता है, लेकिन इस बार इसको 2 नंबर ज्यादा मिल गया. दोस्ती कदम, प्यार कदम करके बोलते हैं मेरा बेटा फेल हो गया. वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो पड़ोस के रहने वाले लड़का है ना, उसको फर्स्ट क्लास मिल गया, मैं कैसे समझ सकता हूँ? मेरा बेटा फेल हो गया,
that I can understand. But पड़ोस का लड़का को ना फर्स्ट क्लास मिल गया. How to bear that? It is reality, my beloved. ये सच्चाई है. जलन नफरत को पैदा करता है. Why the people at that time crucified Jesus? यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? यीशु मसीह ने इनको कुछ भी बिगाड़ा नहीं, कोई भी अन्याय नहीं किए, वो हाथों में, वो पैर से कुछ भी किसी का भी कुछ भी बिगाड़ा नहीं, फिर क्यों मतलब उसको क्रूस पर चढ़ाया? ये पिलातुस उनसे पूछते हैं, लोग सब खड़े हैं वहां पे और ट्रायल हो रहा है, वो है ये है और बहुत सारे एक्यूजेशन हो रहा है, लेकिन ही कुड नॉट, वो टैली नहीं हो रहा था. एक्यूजेशन एक से दूसरे के साथ मिलता नहीं था. सो लास्ट में पिलातुस पूछ रहे हैं, आखिर इनका क्या गलती है, बता दो, व्हाट इज हिज क्राइम, सो दैट मैं इनको मृत्यु दंड दे दूं. उन लोगों ने अच्छा क्या दंड दे देगा, क्रूस पर चढ़ाओ. फिर भी ये पिलातुस पर उनका गलती क्या है बता दो, क्रूस पर चढ़ाओ, जोर से बोल रहे हैं. When you yesterday I covered 5 points. आगे में एक है, जब हम अनकन्फस्ड सिन के साथ जीवन बिताते हैं, पश्चाताप नहीं किया हुआ पाप के साथ जीवन बिताते हैं, when a question is asked purposely, you will not give a proper answer. एक और बार सुनिएगा, जब पश्चाताप नहीं किया हुआ दिल से जीवन बिताते हैं, उस समय if a question is asked purposely, जानबूझ के उसका सही जवाब नहीं देंगे. पिलातुस ने क्या सवाल पूछा, उनका गलती क्या है? They wanted him to give the death penalty. Death penalty Jewish council दे नहीं सकते. Only death penalty the Roman government can give that. So through Pilatus only he can do that. इसलिए उनके पास लेके आया. So death penalty देना है. वो पूछते क्या गलती क्या है? सही जवाब क्या है? उनको कोई गलती नहीं है. वो बोलेंगे तो डेथ पेनल्टी थोड़ी देगा. तो बोलते हैं क्रूस पर चढ़ाओ, जानबूझ के उसका जवाब ऐसा देते हैं. हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी आप लोग देखे होंगे, कभी कुछ लोगों से आप कुछ सवाल पूछो, उसका जवाब नहीं देंगे और कुछ बताएंगे. Be very careful with such people. So ये जलन क्यों यीशु मसीह के साथ इतना जलन हो गया? ये उदाहरण, सिनेगॉग में एक evil possessed man था. ये लोग पादरी लोग सब लोग उधर प्रभु की सेवा करते हैं, लोगों को सिखाते थे, वो करते थे, ये करते, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. ये आदमी वहां पे evil possessed man ऐसा बैठे थे, हर सिनेगॉग में आके बैठते थे, ये लोग कुछ भी कर नहीं पाए. ये कारपेंटर सन है, कारपेंटर हिंदी में क्या बोलते हैं, बेटा आके एक सेंटेंस बोलते बिल्कुल ठीक हो गया. कैसा हाउ कैन वी बेयर दैट, जलन हो गया. इतने सालों से इन लोग उधर बैठे हैं, कुछ भी करने बैठे. एक कारपेंटर सन ये नाज़रेत से एक लड़का आके एक आदमी आके बोलते हैं ठीक हो जाए, वो बाहर आके स्पिरिट, इविल स्पिरिट को कास्ट आउट करता है, वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है. Cannot bear. Jealousy is terrible. ये क्रिश्चियनडम में बहुत ज्यादा है, आउटसाइड में उतना ज्यादा नहीं है. इसके अंदर मसीही लोगों के बीच में क्या खतरनाक हालत में आ गया. ओके, सो एंड देन he called the so-called spiritual leaders, उस समय का आत्मिक लीडर्स को, लोगों को बुलाया, जाति बुलाया और उनको बुलाया, आप वाइसमैन को, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको आप लोग इधर बैठेगा, मैं अभी आता हूँ. ये जाके secretly he called the people of chief priests and the scribes of the people. How many of them came? We'll read that verse 3 में, मैं English में बताऊँ. When Herod the king heard this, he was troubled. And not only he, and all Jerusalem with him. छोटा सा बच्चा का जन्म हो गया, पूरा जेरूसलम घबरा गया. And when he had gathered, now listen very carefully, मैंने इंग्लिश में लिखा है, when he had gathered, how many chief priests?
all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Wait a minute. How many people were, how many high priests, chief priests? All of them he called at that time. He didn't want to miss any information. गलत information नहीं होना चाहिए. So he called all of them, सबको बुलाया and उनसे पूछते हैं. उनसे क्या पूछते हैं? He put that particular word there. Look at that word. Where the new king, यहूदियों का नया राजा, उसका जन्म कहाँ पे होगा? हाँ, ऐसा नहीं पूछा. Where Christ must be born. क्यों वो क्राइस्ट शब्द उनके समझ में आ गया? एक कारण उनको मालूम है उस समय का हालत. पूरा यहूदा देश में, एंटायर पैलेस्टीन में ऐसा हो रहा था. कुआरी लोग इंतजार करते थे मेरे द्वारा मसीहा का जन्म होगा. मसीहा मीन्स क्राइस्ट अनॉइंटेड वन. उनका जन्म होगा क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा लिखा है वो सब कुछ. सो उन दिनों में सारे पैलेस्टाइन में इंतजार कर रहे थे लोग, और वो जन्म होगा, वो आराधना के लिए योग्य है. उनको वो राजाओं का राजा है, बाइबल में लिखा है सब कुछ. वो कुंवारी द्वारा जन्म होगा, ये पता इनको है, इनको इंफॉर्मेशन है. इसलिए उन्होंने ये पूछा क्या? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, हमने इसको पूर्व में इसको तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं. And what that was connected, he connected it. He did the correct guessing where Christ must be born. Beautiful, isn't it? He had inquired. He called the right people, and now they come. Okay, हम लोग आते हैं. इनको दर्शन Christ was उसका हिंदी में पढ़ लीजिए fourth verse. और उसने लोगों के सब महायाजकों, हाँ, सब महायाजकों, हाँ, और शास्त्रियों, हाँ, को इकट्ठा करके उनसे पूछा हाँ, कि मसीह का जन्म कहाँ होने, मसीह का जन्म कहाँ पे होगा. मसीह कहाँ पे जन्म हुआ करके उन लोगों ने नहीं पूछा, वाइस पर नहीं पूछा. लेकिन he understood ये मसीह ही होगा, आराधना के लिए योग्य, क्योंकि ये लोग आए हैं आराधना करने के लिए. And he connected correctly. Okay, now so they said to him, what did they say? महाराज हमको थोड़ा सा आधा घंटा टाइम देंगे, हम किताब थोड़ा सा नजर करके बताएंगे. नहीं. देखो वर्स 5 पढ़ लीजिए. उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, आगे भी पढ़ लीजिए कि हे बथलेहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सब छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा. बेथलेहम तुझसे निकलेगा. How did he tell that thing? Immediately जब राजा ने पूछा उसका जन्म कहाँ पे होगा, तो पूछते तो बेथलेहम में होगा क्योंकि उन्हें रुकता नहीं. करेक्ट आंसर देंगे, बेथलेहम में होगा क्योंकि उन लोग बाइबल पढ़ते थे. उन लोग इतना अच्छा जानकारी, बाइबल नॉलेज इतना ज्यादा है. कुछ लोग ऐसा है आज में भी, कितना भी सवाल पूछो बाइबल का, क्विज कंपटीशन करो, दे विल गेट नंबर 1, रैंक नंबर 1. बहुत सारे बाइबल नॉलेज है. मैं क्या खास चीज बोलने जा रहा हूँ, पूरा सुनने के बाद ही कुछ सोच रहा. ओके, पहले इंग्लिश में बताता हूँ. बाइबल नॉलेज इज वेरी डेंजरस. बाइबल नॉलेज इज वेरी डेंजरस if we do not apply. अभी पूरा हो गया, समझ में आया? If we do not, there are a lot of people, they know everything. See, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बोला, ये फरीसी फारसी लोग, ये स्क्राइब्स, हाई प्रीस्ट जो बोलते हैं ना, whatever they say, you do it. Can you imagine? प्रभु यीशु मसीह को इनके डॉक्ट्रिन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, ऐसा बोले जो कुछ उन लोग बोलते करो. लेकिन वहां रुका नहीं, आगे बढ़ा. लेकिन उन लोग जो करते हैं ना, वो नहीं होता. Let it not be according to you. आपके जीवन में ऐसा ना हो. डॉक्टर बाइबल नॉलेज मन में देख के, प्रभु ऐसा ना करें दूसरे लोगों को. इनका बात सुनना, लेकिन वो करते हैं वो आपको नहीं करना.
ऐसा ना बोले प्रभु आपके बारे में ना बोले. Okay, so they knew the Bible very well. Excellent Bible knowledge, tremendous Bible knowledge. Even they quoted the scripture. Mika 5:2 में है ना वो. Mika 5:2 में. तो पढ़ लीजिए एक दिन. Mika 5:2. ये बेथलेहम एफ्राता, हाँ. यदि तू ऐसा छोटा है हाँ। कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, हाँ। और उसका निकलना प्राचीन काल से हाँ। वरन अनादि काल से होता आया है. Thank you. They quoted the scripture. Look at that. Instant question, instant jawab. Correct answer. Be very careful. I told you yesterday, I told maybe the whole Bhopal, you are the most dangerous people. Not because of your nature. आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस पोजीशन में आप पहुंचे हैं ना, very dangerous जगह पे, बहुत ऊंचा पहुंच जाए. Leaders sin is very serious. डिनोमिनेशन चर्च के लोग बहुत कुछ गंदे गंदे काम करेंगे, गंदा काम करेंगे, लेकिन वही काम आप में से कोई करेंगे ना, बहुत खतरनाक परिणाम होगा. 10 बार कॉमन मैन इजरायली लोग रेबेल किया क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा किया प्रभु के मोसेस के विरुद्ध में, प्रभु के विरुद्ध में. 10वीं बार प्रभु बोला है यू विल नॉट एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, लेकिन मूसा एक ही बार उसको बोलना था पत्थर से. पत्थर should be smitten only once. Rock must be smitten only once. Christ must be crucified only once. बार बार यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाना. That's the teaching there. So उनको बोलना है तब पानी आएगा, लेकिन ये गुस्सा होके वापस आके लोगों के सामने आए तो चिल्लाते हैं, और बोलने से, पत्थर से बोलने के बदले में पत्थर को मारा. Christ must be crucified only once. बार बार यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ना. विश्वासी लोग पाप करते हैं, क्या होता है? We shed his blood. Let us ask God, Lord, let me never crucify the Lord again. So ये इन लोगों को इतना बाइबल नॉलेज है, एंड वो उन्होंने बोला पत्थर को बोलने के बदले में पत्थर को मारा, पानी आया, पानी लोग भी के पास उसके घर चले गए. मूसा को प्रभु ने कहा तो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए. What exactly? लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कृपालु दयालु, इसके कारण कई साल के बाद ट्रांसफिगरेशन टाइम में प्रभु ने मूसा को अपना पैर प्रॉमिस्ड लैंड में रखने का अनुमति दे दिया. God is a gracious God, merciful God. लेकिन उसको इंतजार करना पड़ा. उस समय वो प्रवेश नहीं कर पाया. Only one time. इसलिए मैं बोलता हूँ अन्य जाति लोग अन्य सभा के चर्च के लोग बहुत कुछ करते हैं. लोग पान खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब भी पिएंगे, संडे में जाके प्रभु का मेज में भाग लेंगे. अगर आप ऐसा करेंगे तो हाँ, उनको कुछ भी नहीं होता है. आपको देखें उनको कुछ भी नहीं होता है इनको. हाँ, आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा खराब परिणाम करेगा. इसलिए कृपया ध्यान दीजिए. The more you got the Bible knowledge, you should be very careful. आप ऊपर पहुंच जाए, उधर से गिरेंगे तो सब कुछ टूट जाएगा. So please be careful. We are precious people, we are privileged people that know the truth. Truth will set us free. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें. We know the Bible. Be careful. मूसा का जीवन आपके सामने में नमूना के सामने देखता हूँ. Okay, so and now he comes back. Then Herod, 7वीं पद पढ़िए, 7वीं पद. तब हेरोदेस ने हाँ। ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर हाँ। उनसे पूछा हाँ। कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था. हाँ.
और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा हाँ। कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। Okay, very carefully read that word, listen that carefully that word. ये हेरोद राजा अभी वापस इनके पास आके आप लोग पूछ रहे थे राजा का जन्म हुआ कहाँ है? वो बेथलेहम में है. He never had any doubt. He sent them to Bethlehem. शायद बेथलेहम में होगा, ऐसा नहीं है. He sent them to Bethlehem. 100% कॉन्फिडेंस है ये हाई प्रीस्ट के ऊपर. उन लोगों ने जो जवाब दिया है ना, बेथलेहम में होगा, and he had no doubt. उनको वहां भेजने हैं, और भेजते समय क्या बोलते हैं? Go to Bethlehem and search carefully for the young child, and look at that. वहां पे उनसे पता किया कब तारा देखा है, कब तारा देखा है. उन्होंने बोल दिया, ओके हमने तारा इस समय देखा है. So 2 साल से कम टाइम में. Okay. So and when you found him, that से सुनेगा, जब आप लोग पता चलता है, मिलते हैं, उसकी आराधना करने के लिए वो नहीं बोलते हैं. ये लोग क्यों आए हैं? हम उसके तारा देखा है दूर में, उसको प्रणाम करने आए हैं. लेकिन हेरोदेस राजा इनको नहीं बोलते तुम पता करना और तुम इसकी आराधना करो, वापस आके मुझको भी खबर दे दो ताकि मैं भी जाके आराधना. नहीं, he never told them to worship that child. Understood? But he said when you find the child, जब तारा को बच्चा को पता चलता है कहां पे है, वापस आके मुझको खबर दे, मैं ताकि मैं भी जाके आराधना करूं. You know, he was telling a lie. मैं भी जाके उसको टुकड़ा टुकड़ा करूं. वो दिल में बोलते हैं, लेकिन बाहर बोलते हैं मैं भी जाके आराधना करूं. A lying tongue. God hates. हमारे पूरे शरीर को परमेश्वर बहुत अच्छा लगता है ना, हमारा सिर बना के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक टंग है ना, when you tell a lie, when you tell a lie, God says, not me, God says, I hate the lying tongue. ऐसा नहीं लिखा है विश्वासी है तो मैं वो टंग को नफरत नहीं करूंगा. नहीं नहीं नहीं, विश्वासी है अविश्वासी कोई भी हो, and lying tongue God hates. याद रखिएगा. Okay, so and these people they come out. तारा को छोड़ दिया था. राजा का जन्म तो राजमहल में होना चाहिए, इसलिए तारा को छोड़ दिया. बेवकूफी का काम. उन लोग अभी कोई पता नहीं, कुछ खुशियां नहीं हुआ ना, उसका उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ. बाहर आ गया, अभी दैट्स बाहर आया तब वो तारा दिखाई दिया दोबारा. When they saw the star again, Bible says they were exceedingly glad, rejoiced. इतना खुश हो गए. We'll read that one. कहाँ पे लिखा है? When they saw the star, 10वीं पर. उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुआ. इसलिए ऐसा नहीं लिखा तारा को पहले देखा अति आनंदित हुआ. नहीं 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 नहीं. They left the star. Second time when they saw the star, उनको इतना खुश हो गए. They were exceedingly glad. And then they decided one day, अभी हम इस तारा को नहीं छोड़ेंगे. Now वहां से जेरूशलेम से बेथलेहम तक करीब 9 किलोमीटर, 8 to 9 किलोमीटर होगी. याद रखना, more than 1000 miles already travel किए हैं. Less than 2 years time लिए हैं. रेगिस्तान से ट्रैवल किए, केवल रात में यात्रा किए. सो ये लोग अभी एकदम नजदीक हो गए. बेथलेहम पास है, 9 किलोमीटर दूर है यरूशलेम के राजमहल से. सो ये 9 किलोमीटर कैसे उन लोग गए होंगे? इस प्रकार ये तारा, अभी हम तारा को नहीं छोड़ेंगे. ये तारा को ऊपर देके अभी जाते हैं, अभी एकदम नजदीक में है ना, तो तारा को देखे उन्होंने यात्रा शुरू की. तारा क्या किया मालूम? तारा, प्रभु ने तारा को उनके आगे 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 मूव करने दिया. 9 किलोमीटर ये तारा आगे आगे जाता है. अभी इन लोग कैसे यात्रा हुई बाइबल नहीं लिखा है, मुझे देखे, लेकिन ऐसा जरूर किया होगा. ओके, तो तारा दाहिने मुड़ते हैं, इन लोग नीचे नहीं देख रहे. तारा दाहिने मुड़ते, इन लोग भी तारा दाहिने मुड़ते हैं. तारा बाएं मुड़ते, इन लोग भी बाएं मुड़ता है. सोच लो, अगर
एक कोई आजकल के समय में अगर कोई ऐसा देखेंगे तो उन लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या ऊपर लेके जा रहे हैं, गड्ढे में गिरा है, अंधा है क्या है, पागल है क्या है, अरे गड्ढे में गिरा है। अगर उन लोग ऐसा कुछ बोले तो इन लोग क्या जवाब देंगे? मैं सोचता हूँ कैसे आप हमें अंधा बुलाए, पागल बुलाए, कुछ भी बुलाओ, हमने एक बेवकूफी का काम किया, इसको छोड़ के गलत जगह पे घुस गया, अभी दोबारा इसको वो गलती हम नहीं करें। कुछ भी बुलाओ, गंदे बुलाओ, अंधे बुलाओ, पागल बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, be ready to be made fun of people when you follow the Lord. प्रभु का वचन को मानने से कारण शायद आपको लोग बुद्धू बुलाएंगे, बुद्धिमान नहीं बुलाएंगे। अरे अस्पताल से मुफ्त में पेट्रोल लेके आ सकते हैं, क्यों खरीदते हैं? कोई हॉस्पिटल से लेके जाओ ना। नहीं होगा, you cannot। अगर ऐसा कुछ किया है तो वापस जाके रख दो, वापस जाके रख दो, वापस जाके रख दो। They never repeated the mistake. This is the second reason why they were called wise men. Let us not repeat. We all have done wrong thing. You cannot say that I have never done anything wrong. No. Many times same mistake again and again and again and we are done it. But these people are called wise men. Second reason is they did not repeat the mistake. दोबारा उस गलती को नहीं किया। लोग बुद्धू, अंधे, पागल कुछ बुलाए होंगे। In your office, when you stand for the truth, sometimes you will be all alone. बाकी सब लोग आपको छोड़े, अरे आप लोग करते हैं, क्यों आप नहीं करते? उस समय मुंह खोलते बोलते हैं, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूँ, I am a Christian, I cannot do that. Let the friends leave you, you become all alone. कोई बात नहीं, याद रखिए मेरा इक्वेशन, I like math is my subject, okay? You plus God is equal to majority. Did you get that one? You plus God is equal to majority. Sometimes when you stand for the word of God, all your own people also may leave you. कोई बात नहीं। आपको सब कर देगा भाई, ब्रदर आपने जो बोला कोई सही है, ऐसा बोल के टाइम देना उनके लिए, वो आ जाएगी प्रभु के समय पर। ओके, नाउ they started moving and then and when they had come into the house, 11th verse, but it is 11th. और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और नमरस की भेंट चढ़ाई। तीन चीज उनके पास रखे, लेकिन वो उसके गिफ्ट देने के, that is not the main purpose. What is the main purpose? To worship the newborn King. How wonderfully God led them. प्रभु ने आराम से वहां से इतना मील ट्रैवल करके आके उसके बिना उधर से उठा के बच्चे के सामने भी ले आ सकते थे ना। प्रभु तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, but they have to work, they have to toil, they have to do something, they have to obey. अब्राहम को परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा प्रिय बेटा इसहाक को ऑफर करना है, वो ऐसा पास के क्या बोलते हैं 20 या 100 फीट तो वहां पे जाके करने के लिए नहीं बोला, माउंट मोराया में जाना है। कितना दिन का यात्रा है? 3 दिन का यात्रा है। करीब ओल्ड टेस्टमेंट में 1 day जर्नी मीन्स 15 miles है, 1 day जर्नी। सो दैट मीन्स 45 माइल यात्रा करना है, उतना दूर। और वहां पे पहुंच गया। उसके बाद इब्राहिम बोलते हैं अपने बाकी नौकरों को, तुम लोग सब इधर रुक जाओ, मैं और मेरा बेटा जाके ऑफरिंग करके आता हूँ। वेरी
क्रूशियल क्वेश्चन है, उसमें नहीं जाना चाहता। वन क्वेश्चन आइजक आज एक सवाल पूछते हैं, पापा सब कुछ है, लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, लेकिन जानवर कहाँ है? कैन यू इमेजिन? वो पिता क्या जवाब देगी? कैसे बोल सकता हूँ बेटा तू भी है वो सैक्रिफाइस? बोल नहीं सकते है ना, पर ठीक है ना, चले लाई झूठ भी नहीं बोल सकते। God gave him the words. That words was a prophetical utterance. उन्होंने क्या बोला? God will provide. Beautiful, man. That is a prophecy about Messiah. Messiah का prophecy था. God will provide for the sacrifice. Exactly true. And they continued. Can you imagine? थोड़ा मैं वापस आता हूँ। ये offer का sacrifice, ये Abraham must be about 120 years or 190. ये लड़का 19 और 20 साल का लड़का है, छोटा लड़का नहीं है, जवान लड़का है। ये which is easy for the Abraham कहते बेटा तू ही एक जानवर मैं तुम्हें मांगने के लिए लेके आया। प्रभु ने वही मांगा मुझसे, मेरा बेटा इकलौता बेटा इसराइल को ऑफर करने के लिए प्रभु ने मुझे मांगा। अगर उस समय ये इसराइल को कैसे उन्होंने पालन पोषण करके बड़ा किया वहां पे हम देखते हैं। अगर आजकल का कुछ बच्चा है तो क्या बोलेंगे? पापा आपका दिमाग ठीक है क्या? It's very easy for माउंटेन बना है, पर पहाड़ के ऊपर से ये लड़का एकदम नीचे की ओर से बुढ़ा आदमी क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर नहीं सकते। Remember why we read something. That is when he said, "Beta, you are the sacrifice." And then how he brought him up. ये लड़का को ये पिता ने किस प्रकार पालन पोषण करके बड़ा किया, how he brought him up is very important. Papa, if that is the case, I am ready. If Isaac doesn't comply with that father, he old man, he can never do anything. Understand? He can easily run away. But that's not the way he brought him up. He brought him in such a way that he said, "Beta, I'm going to kill you. That is what my heavenly Father asked me. I have to kill you, man. You are the lamb. You are the sacrifice." Okay, Papa, I am ready. That's the way a godly son was brought up in that family. Beautiful. How you bring your children up? Your children cannot do with the other friends in the school and college what they do. You cannot. You cannot. Train up a child in the way he should walk. Bible says, even when he is old, he will not depart. Bible doesn't tell a lie. You teach them the word of God when they were in your custody. There's a survey conducted. And what age people believed on Jesus Christ? कौन सा उम्र में लोग यीशु पर विश्वास किया? सर्वे कंडक्ट किए हैं। दुनिया के सबसे फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है बाना रिसर्च ग्रुप। ये ग्रुप ने भी ये सर्वे किया। सर्वे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, चर्चेस किए हैं, इंडिविजुअल्स, मिशनरीज किए हैं। सर्वे का एक ही उद्देश्य है, कौन सा उम्र में लोग यीशु पर विश्वास किया। All the survey by all the people को सबको एक ही रिजल्ट मिल गया। CEF दुनिया के सबसे बड़ा संस्था है CEF, चाइल्ड इवेंजलिज्म फेलोशिप वर्किंग अमंग चिल्ड्रन, दुनिया के सबसे बड़ा है। ये CEF भी है संस्था में ये सर्वे किया, उनको भी वही रिजल्ट मिल गया। ध्यान से सुनिएगा रिजल्ट का फल। 4 साल से कम उम्र के 1% लोग यीशु पर विश्वास किया। 4 साल के कम मीन्स मेनली आफ्टर 2 years, इन बिटवीन 2 and 4 1% लोग यीशु पर विश्वास किया। 4 साल से 14 साल हम बोलते हैं बच्चे, 4 साल और 14 के बीच में कितने लोग यीशु पर विश्वास किया मालूम? 85% लोग यीशु पर विश्वास किया जब उन लोग 4 और 14 के बीच में थे। You understood the importance of children ministry? And then 15 साल से 30 साल तक जवानी, यूथ, 15 साल से 30 साल के बीच में यीशु पर विश्वास किया 10%। कितना
कम है, 85 कहाँ पे, 10 कहाँ पे। अभी 30 साल के बाद भी यीशु पर विश्वास किया है लोग, 30 साल के बाद भी केवल 4%। Train up a child in the way we should walk. He will not depart from it. Okay, we'll come back. So, and then they worship the child. And then they remember, राजा क्या बोला था? ढूंढो, पता करो कहाँ पे है और वापस आके उसको भी खबर दे ताकि मैं भी जाके आराधना करूं। इनको मालूम नहीं, हिंदू तो आराधना नहीं करना चाहते, हिंदू बाहर डालने के लिए चाहते, तो ये वाइसमैन को नहीं मालूम। So that night, and then being divinely warned in a dream that they should not return to Keror, and they departed for their own country another way. पढ़ लीजिए हिंदी में 12 पद। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर Okay. Two other reasons why प्रभु ने, परमेश्वर ने इन लोगों को, ये बेवकूफी किया हुआ बुद्धिमान लोग सुनते, इनको बुद्धिमान लोग करके बुलाया। तीसरा और चौथा रीजन उसी में है, उस पद में है। तीसरा कारण, they were sensitive to the voice of God. परमेश्वर के आवाज को पहचान के, हिंदी में क्या बोलते, they're sensitive to the voice of God. परमेश्वर के आवाज को पहचान के। This is very very important. The voice of God, godly child, a godly man, a godly woman will recognize the voice of God. Sensitive to the voice of God. This is the reason they were called. Third reason, they were called wise men. Sensitive to the voice of God. फिलेमोन का किताब में, you know the story, पौलुस फिलेमोन के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उसमें ओनेसिमस के बारे में लिखा है। You know the story. Onesimus was a runaway slave, गुलाम था, चोरी करके भाग के चले गए, लेकिन रोम में जेल में पौलुस उनसे मिलते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, विश्वास करते हैं। उसके बाद उनका टाइम हो गया, फ्री हो गया जेल में से, अभी कहाँ जाएंगे? पौलुस बोलते हैं तुम वहां जाना, कहाँ? वो फिलेमोन कहेगा नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बाहर आ रहा है, उनके लिए चिट्ठी लिखता हूँ। And can he write a letter? There are many things are there. Important 3 things I will tell you. सबसे पहले मैंने लिख दिया ओनेसिमस के बारे में। ओनेसिमस इज प्रॉफिटेबल, अभी प्रॉफिटेबल जेल में है, लेकिन यीशु पर विश्वास किया, प्रॉफिटेबल दोबारा मिल गया। सो ये ओनेसिमस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्या मतलब नया जन्म पाया है। फिलेमोन को उसको मालूम है इसका मतलब क्या है, अच्छे से मालूम है। नंबर 2 इसको लिखते हैं, उसको नौकर के समान नहीं, अपना भाई के समान स्वीकार कीजिए। Accept him like a brother. Third, जो कुछ उसने चोरी की है आपके घर से, मेरे पर मैं लौटा दूंगा। Why did he write that letter, that one sentence? पौलुस ने 1 रुपया भी चोरी नहीं किया फिलेमोन के घर से। ये तो ये लड़का ओनेसिमस ने चोरी की है, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? Whatever he has stolen from your home, मैं आपको लौटा दूंगा। Why he wrote that line? There's a reason. You know, Christian life is costly. Hey, कभी-कभी ये लीडर्स जब आप देखते हैं लोग आपके सामने है, उनके जीवन में कभी-कभी मैं वहां पे कलीसिया में बुला देता हूँ, ये भी एक ब्रदर टाइप का कलीसिया में भी अटेंड करता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ once in 6 months, ध्यान से सुनिएगा, once in 6 months you go to a brother or sister, elderly person or uncle or auntie, उनसे पूछ लीजिए, brother, uncle, auntie, हमें आपका एक अनुभव मुझे बता दीजिए ताकि आप परमेश्वर का विश्वासी योग्यता को चेक कर देगा। Did you understand? आपने experience the faithfulness of the Lord, goodness of the Lord, आपने चेक कर देगा, taste and see, you know, tell me one incident from your life, and then listen. Maybe it will take 10 minutes only. You do this one once in 6 months at least. Okay, you go to some servant of God and ask. And when they started telling, I tell you now itself, sometime जब वो अपना अनुभव बोलते हैं जीवन का, प्रभु ने किस प्रकार उनको चलाया, जीवन में मदद किया, वो सुन के आपके आंखों में से आंसू निकलेगा। It's good to do that.
once in 6 months, you try. Only 10 minutes spend with that servant of God. Ask him, today when you see that great servant of God doing this and that, hey, परमेश्वर ने इनको ऐसा तोड़ दिया होगा, तोड़ा ऐसा तोड़ के एकदम ऐसा महसूस हो गया, उन्होंने अपने जीवन में कई बार बोल दिया, प्रभु मुझसे एक काम नहीं होगा, Lord I am good for nothing, and प्रभु अभी तुम तैयार, अभी मैं तुम्हें इस्तेमाल करता हूँ, जीवन का अनुभव. Okay, so when they were sensitive to the voice of God, hey, this Christian life is costly. क्यों प्रभु ने पौलुस ने वो स्थिति में वो लिखा, I will pay whatever he has stolen. वो अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी पौलुस के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, है ना? जो ही उन्होंने किया है ना, कोई भी इसके ऊपर. लेकिन why did he write? I tell you the reason. Listen very carefully. प्रभु ने कहा, Paul, you pay. Understood? You pay. And Paulus do nothing. Sensitive to the voice of God. It's very important, and that helps you to be serious about the sin in the heart. Okay. आयुब के जीवन में एक चीज जल्दी बताता हूँ. You know the Bible very well. I don't need to explain. तो आयुब के बच्चे उनका बर्थडे होता है, पार्टी होता है. उसके बाद ये क्या करता है? Godly man, what will do? He will get up early in the morning and offer sacrifices. क्या बोल के? शायद ध्यान से सुनेगा. शायद मेरे बच्चे दिल में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया होगा, उसके लिए मैं ऑफरिंग सैक्रिफाइस करता हूं. What a wonderful man, serious about the sin in the heart. A godly man, a godly woman will be serious about the sin in the heart. कल मैंने बता दिया, हम कर्म जीवन में बहुत अच्छे हैं, हम किसी को मारता नहीं, पिटाई नहीं करते, चोरी नहीं करते, कितने अच्छे लोग हैं. हम हमारा बात करने वाला जीवन है ना, वर्ड लाइफ में भी हम अच्छे हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, कितने अच्छे लोग हैं. लेकिन एक और क्षेत्र है, मैंने कल बोल दिया, चिंता जीवन, थॉट लाइफ. We all know we struggle. We all know. हम कितना स्ट्रगल करते हैं. कभी कभी टेम्पटेशन आते हैं. We entertain that dirty thoughts. Maybe 1 minute, maybe 10 seconds. उसके अनुसार प्रभु हमसे व्यवहार करते तो हमको ये दुनिया से कब से long time back he could have wiped you and me out. प्रभु ने किया नहीं. क्यों? Because of his mercy. Morning by morning, new mercies I see. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. इनका third reason है, they were sensitive to the voice of God. Paul was very sensitive to the voice of God. God said, Paul, you pay. He knew. My God said, I have to pay. If I don't pay, God will hold me accountable. That's godliness, my beloved. God will speak to you. Godly man will be sensitive. He will get up, Job will get up early in the morning. सुबह उठते हैं और उन लोग शायद, look at the words, शायद मेरे बच्चे दिल में यहोवा के विरुद्ध पाप किया होगा. वाह, दिल में पाप. May the Lord help us that we may be serious in the sin in the heart. We are all good people. Now action plan and word plan कितने अच्छे हैं, but we know हम कितने स्ट्रगल करते हैं विजयी जीवन बिताने के लिए because of the thought life. Okay, so and the fourth reason and the last reason why they were called wise men, अटल बेवकूफी का काम किए, लेकिन फिर भी इनको प्रभु बुलाते हैं wise men. Fourth and the last reason, when they heard, they were sensitive to the voice of God. प्रभु के आवाज को पहचान लिया, उसके बाद क्या किया? They obeyed. That's very important. कितने लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 13:17 में लिखा है, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य है. We know the Bible very well. You know the Bible very well.
I told you many times, you are very dangerous condition में है, हाँ. The more Bible knowledge comes, the more आप अपने आप को नम्र कीजिए, please. You may fall otherwise. So, and then they decided, we will not go back to that place. And then they decided, and they were obedient to the voice of God. When God speaks, they were obedient. That is the fourth reason. And the last reason they were called wise men. You know the story behind, I tell even some of them. And then they departed, and behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise, take the young child and mother, flee to Egypt and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. And प्रभु ने यूसुफ से कहा, मरियम और बेबी जीसस को लेके मिस्र देश चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस उसको मार डालना चाहता है. And what did Joseph do? कल सुबह मैं जाऊंगा. Immediately, what is that? Arise and take the young child and go to prison. And when he arose, he took the young child and his mother by night. What is the meaning of that? You know that going to Egypt from Bethlehem, it is not a half an hour distance. Long journey. इजिप्ट में से कनान देश में आने के लिए कितना टाइम लगता है? इस्राएली लोग वहां से निकल के 40 साल घुमाया, लेकिन सीधा अगर प्रवेश करते हैं तो बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं 1.5 महीना या करीब 40 दिन का यात्रा है. लेकिन उनका रेबेलियस नेचर के कारण प्रभु ने उसको घुमाया 40 दिन का यात्रा 40 साल में बदल दिया. ओके, वो प्रभु का उसको इस्तेमाल करने का प्रभु को एक तरीका था, प्रभु का एक उद्देश्य था. अभी इनको उतना डिस्टेंस है, 40 दिन का यात्रा है, वो 24 आवर जर्नी है, दिन रात यात्रा करते हैं, उतना टाइम लगेगा. लेकिन अभी यूसुफ और मरियम को लेके, बेबी जीसस को लेके, शायद बेबी कीपिंग them in a donkey, and maybe this baby poor Joseph would have been walked. I do not know. मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं पूछना कैसे गया है, लेकिन it's a long journey. And अभी केरला जाने के लिए इधर से 3 दिन, तीसरा दिन पहुंचेगा. कितना प्रिपरेशन करते हैं, ट्रेन में कुछ खाने के लिए कपड़ा लेते हैं, वो लेते तैयारी करते हैं, कितना टाइम लगता है ना. How immediately they decided. That is instant obedience. Instant. Delayed obedience is a disobedience. अभी सुना है, ऐसा सुना है? Delayed obedience is a disobedience. And then when the Lord spoke to him, immediately he started their journey, and they went. And then when he arose, took the exile, and then when out of, okay, so it is to fulfill the prophecy. Out of Egypt I called my son. Okay, we'll come to the last. Okay, and then the King Herod was very angry when King Herod 16 पद पढ़ लीजिए हिंदी में. जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला. Now, Herod was getting angry, गुस्सा हो गया. अभी मैं सबक सिखाता. वो बचना चाहता है मेरे हाथ से. And then he gave an order. Can you imagine that situation? 2 साल और उससे छोटे उम्र के सारे लड़कों को genocide. He said, kill. Okay. Now keep that one. We'll come back to that one. Luke chapter 2 उसका 10 पद पढ़ लीजिए. Luke chapter 2 10 हिंदी में पढ़ लीजिए. वापस हम इधर आना है. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा. जो सब लोगों के लिए होगा. ध्यान से सुनिएगा. As a good news for all people. Okay, now continue. कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है. वही लिखा है कैलेंडर में. Okay. It is a good news for how many people?
all people. Okay, ready? Keep that in your mind. Birth of Jesus is a good news for all people. That's what the Bible says. Okay, ready? Now, what about the parents of these baby boys? 2 years old and less than 2 years. Okay? 2 years and less than 2 years. उनका पापा का क्या कुछ यीशु मसीह का जन्म, हाँ? ये ताली नहीं होता है ना? ताली नहीं होता है ना? बाइबल से ये यीशु का जन्म सबके लिए खुशखबरी है, लेकिन ये पापा मम्मी से पूछेंगे तो उन लोग उसी दिन कुछ खाया पिया नहीं होगा। उनके हाथ से उनके सामने सैनिक लोग छीन लेते हैं, उनके सामने अपना बेबी लड़का को 2 टुकड़ा करता है। How can they be happy? They cannot be happy, my beloved. लेकिन बाइबल में एक विशेषता है, एक जगह पे एक बोला, उसके दूसरे जगह पे दूसरे कुछ भी लगे, उसके साथ खंडन नहीं करते, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। उदाहरण, बाइबल कहते हैं विश्वासी अविश्वासी से शादी नहीं करना, तो दूसरे जगह पर ऐसा नहीं लिखेंगे अगर तुम्हारा मम्मी पापा प्रेशर कर रहे हैं, तो तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है तो अन्य जाति से शादी करो, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। You understand? Bible will not contradict with what one says and the other will not. So what he says, birth of Jesus is a good news for all people. Now, if you just look into that thing, you will not agree to that thing. एक पेरेंट्स कम से कम इनके पापा मम्मी को एक दुखी खबर है, नहीं भैया नहीं। I will explain to you. Okay. Now, when these babies were killed, innocent, less than 2 years, okay, that age is important. Less than 2 years, a child is not capable of committing sin. 2 साल के कम उम्र में कोई भी बच्चा पाप करने के लिए what to say, सामर्थ्य नहीं है। Understand? A baby of 2 years old and less than 2 years cannot commit a crime. A child is, in other way, a child is old enough to knowingly sin, is old enough to savingly believe. I will repeat it once again. A child is old enough to knowingly believe, is old enough to savingly believe. हिंदी में कैसे बोलेंगे? एक बच्चा जानबूझ के गलत काम करने के लिए उम्र हो गया तो सचमुच सच्चे दिल से विश्वास करके उद्धार पाने के लिए भी उम्र हो गया। समझ रहे हैं? बट जानबूझ के 2 साल उसके कम उम्र के बच्चे पाप कर नहीं सकते। So on that day what happened? Okay, on that day what happened? ये सारे बच्चे जिसका मृत्यु हो गया, पता नहीं कितना हजार है वो मार डाला, ये सारे बच्चे इंस्टेंट हेवन। ऐसा है, कैसे बोल सकते हैं वो बच्चे घर में के? Now I'll tell another example. Don't have much time. David, when he lost his baby boy, hey, he was sick, ना? उन्होंने प्रार्थना किया, लोग प्रार्थना किया, लेकिन वो मर गया। उसके बाद David says one important thing. Listen very carefully. Now वो मेरे पास आ नहीं सकता। I will go to him. Beautiful explanation. The scripture, no? Beautiful explanation. Now imagine, Herodes ऐसा मैं बोलता हूँ, ये 2 साल उसके कम उम्र में अगर मर गया है ना, चिंता मत करना। Of course, physical separation is painful for the parents. कुछ समय के लिए दर्दनाक है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है। Physical separation is painful, लेकिन थोड़ा सा दूर से सोचना है। Bible study the Bible, okay? सोच लो, ये बच्चे सारे बच्चे इंस्टेंट हेवन में प्रवेश किया, ओके? दूसरा तरीके से सोचो, ये हेरोदेस ने ऐसा आज्ञा नहीं दिया, ओके? नहीं दिया, किसी का बच्चा का मार मृत्यु नहीं हुआ, ओके? उन लोग सब बड़े हो गए। उनमें से शायद कुछ लोग जीवित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करेंगे, सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। नॉर्मल सेंस में बड़ा चौड़ा रास्ते से जाने वाला लोग ज्यादा है, सकरा रास्ता चुनने वाले लोग फ्यू कम है। तो इनमें से ज्यादातर लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग विश्वास करेंगे। वो विश्वास किए हुए कुछ लोग स्वर्ग पहुंच गए, बाकी सारे लोग जो विश्वास नहीं है, majority, where they will go? Eternal hellfire. समझ में आया?
But now, all the children are gone to heaven. How old you are? You are more than 2 years now. You are more than 2 years. Be careful. So here, scripture says, now, all less than 2 years and less than 2 years, all the children, baby boys are killed. Good news for all. Birth of Jesus is a good news for all. If you do not understand that one, that means you don't study the property. We'll read one verse and we'll close. Okay. Matthew 22, 29. Matthew 22, 29. हिंदी में पढ़ लीजिए. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ. तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, हाँ. इस कारण भूल में पड़े हो. Why you go wrong? Because you do not know the scripture. If you do not know the scripture, you will go wrong. Bible says it's very, very important. You study the Bible. Study the Bible. When you study the Bible, you should have a desire. Lord, teach me, Lord. I do not know many things. Humble before the Lord. Hey, Lord, I want to learn. I want to enjoy your presence. Teach me the things. Psalmist is praying, Lord, open my eyes so that I can see the wondrous things of your law. That means, प्रभु आपके आंखों को खोलेंगे तब भी हम कुछ देख सके प्रभु के वचन से. May the Lord help you, my beloved. Remember, 4 things mentioned there. That's the reason they were called wise men. 1, they were believers. Number 2, they did not repeat the mistake. Number 3, they were sensitive to the voice of God. If you are not sensitive to the voice of God, God will not call you wise. Sensitive to the voice of God. Number 4 and the last, when they heard, recognized the voice of God, they were obedient. They went to their home through another way. When a person comes to Christ, मसीह के पास आता है. यदि कोई मसीह में है तो वो पुराने बातें सारे सब कुछ नए हो गए. May the Lord help us today onwards. Lord, help me that we may be sensitive to the voice of God. Not only प्रभु का वचन जानते हैं, मानने वाला आशीष पाते हैं. सुनने वाला आशीष नहीं पाते. केवल सुनने से आशीष नहीं पाते. मानने वाला आशीष पाएंगे. आइए प्रभु को धन्यवाद दें. आप में से कोई भी एक दिन प्रार्थना करके समाप्त कीजिएगा. आइए